हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं अपनी CAIB प्रिपरेशन में। क्या और अच्छा हो सकता है, क्या फाइंडिंग्स रही हैं पिछले साइकिल के एग्जाम में, उसी पर डिस्कस करने के लिए। तो यहां पर हम 5 जो हमारे टेक अवे हैं जून एग्जाम से, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्या चेंजेस देखने को मिले, कैसा क्या रहा। तो उसी के आधार पे जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो, या हम एक लाइन में कह सकते हैं क्या लर्निंग रही। अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या लर्निंग हमें मिली है, क्या लर्निंग हमें मिली है 2025 ABM CAIB एग्जाम जो कि जून में हुआ था उससे। तो इन लर्निंग्स को हम समझने का प्रयास करेंगे इस सेशन में। चलिए तो जुड़ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारा पेपर कैसा था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या इजी था। देखिए, इजी तो नहीं था, ये मैं बिल्कुल 100% कहूंगा। अब फाइट रह जाती है मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में। देखिए, पेपर का स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड ही होता है, ऐसा डिफिकल्ट पेपर कभी नहीं बनाया जाता कि लोग क्वालिफाई ना कर पाए, और अगर बहुत डिफिकल्ट होगा तो कोई क्वालिफाई कर भी नहीं पाएगा। तो पेपर हमेशा जब स्टैंडर्ड बनता है तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, यानी मॉडरेट का पार्ट ज्यादा होता है और डिफिकल्ट का कम होता है। तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, है ना, बशर्ते उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया जिन्होंने लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन की होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो जून की साइकिल, चाहे वो JAIB की साइकिल हो चाहे CAIB की साइकिल हो, पेपर का स्तर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना। और आप देखो, JIB में भी न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ाई गई है, CAIIB में भी न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ाई गई है, न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ाया गया। तो फिर जब हम बात करते हैं ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट की, तो वहां पे भी जो हमारा पेपर का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ा है, नो डाउट। तो इसे हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे इस पेपर को। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको मैंने लगातार सेशन करके दिए हैं कि आपको मॉड्यूल वाइज किन किन टॉपिक पे फोकस करना। अगर आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर लेंगे तो मैक्सिमम चीजें आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप कर पा रहे होंगे, आपने चीजें देखी होंगी, सॉल्व कर पाएंगे और आंसर लगा पाएंगे, यानी आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 80 से 90% आपके चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो पेपर हमारा मॉडरेट टू कैसा था दोस्तों, डिफिकल्ट था। अब देखिए कैसा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, अगर हम मॉड्यूल डी की बात करते हैं, कंप्लायंसेस, तो कंप्लायंसेस से जो हमारी किताब में स्टैटिक क्वेश्चन या जो प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब जो कंप्लायंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन थे ही, लेकिन RBI जो रेगुलेटरी चेंजेस कर रहा, उसके ऊपर जो न्यू गाइडलाइंस जारी कर रहा या जो न्यू अपडेटेड गाइडलाइंस जारी कर रहा, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा रेगुलेटरी फोकस पे नजर बनाए रहिएगा। कंप्लायंसेस जो अपडेट हो रही हैं इनके ऊपर भी नजर बनाई रही है। अब ऐसा नहीं कि पूरा पेपर अपडेटेड से ही आया, नहीं, आपकी किताब के सिलेबस से आया। जब 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं ना जो हमने अपने सिलेबस में नहीं देखे, या कोई चीजें चेंजेस के साथ आई, तो हमें लगता है कि पेपर बहुत टफ हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड नहीं हुआ, उसी से रिलेटेड अपडेशन आया। जैसे अपडेशन अगर हम देखें तो चीजें मिलती रहती हैं। पहले जैसे RTGS था, एक एग्जाम्पल समझिए। RTGS की, सॉरी, NEFT की बात करें तो RTGS NEFT पहले 24x7 सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने 24x7 उपलब्ध करा दिया। तो अब आपको चूंकि RTGS NEFT पता है तो आपको अडॉप्ट करना क्या हो गया, आसान। अब जब आपने पढ़ा होगा अगर कंप्लायंसेस को, तो जो नए अपडेट्स आएंगे उनको आप क्या कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। सो थोड़ी सी नजर बनाए रहिएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास भी ये गाइडलाइंस डिसिमिनेट की जाती हैं बैंक की तरफ से ऑलरेडी। ठीक है, तो बस जो गाइडलाइंस आ रही उनको आप ध्यान से पढ़ते जाइए, आपकी वर्किंग में भी निखार दिखेगा और आपके एग्जाम के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। नाउ फिर आता है केस बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं, केस स्टडी बेस्ड। अब देखो, केस स्टडी की बात करें तो लगभग 40 नंबर का पेपर, 40 अप्रोक्स लिख लीजिए, अप्रोक्स 40 नंबर का पेपर आपको केस स्टडी बेस दिया जाता है। अगर मैं 5 नंबर की एक केस स्टडी बताता हूं तो लगभग 8 केस स्टडी पूछी जाती हैं। कितनी, लगभग 7 से 8 केस स्टडी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मैं कहूं तो मॉड्यूल ए से आपके लिए 2 केस स्टडी, मॉड्यूल बी से अगर आपसे कहूं तो 2 केस स्टडी, सी से आपके लिए 2 और डी से आपके लिए 2 केस स्टडी पूछी जाती हैं। तो अब देखो, अगर आप समान तरीके से भी बांट लो तो भी आपके लिए केस स्टडीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक केस स्टडी पे 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 5 नहीं कर पा रहे, 3 करिए जरूर, क्योंकि केस स्टडी को थोड़ा सा केस बेस्ड सिनेरियो को बढ़ा दिया गया आपके एग्जाम के ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों,
फिर न्यूमेरिकल का वेटेज भी क्या कर दिया गया है, इंक्रीज। और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैंने वो सभी टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो मॉड्यूल ए के न्यूमेरिकल हो, चाहे वो मॉड्यूल ए के न्यूमेरिकल हो, और चाहे वो मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल हो। ठीक है, मॉड्यूल सी के न्यूमेरिकल हो, मैंने हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया है ना। पढ़ाते समय जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो भी मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो डिस्कस किए हैं। और अगर हम बात करें तो मैंने टॉपिक वाइज जो आपके सेशंस होते हैं उसमें ही बताया कि मॉड्यूल ए से हमें किन किन टॉपिक से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, है ना, या मॉड्यूल सी के किन किन टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ डोंट रिलाई ऑन लास्ट मिनट प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि सर अब जब 1 महीना रह जाएगा लास्ट का तब हम बिल्कुल धुआंधार तैयारी करेंगे। तो जरूरी नहीं कि वो लास्ट का 1 महीना आपके अकॉर्डिंग हो, कि सिर्फ आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध हो। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। मैं आपकी क्षमताओं पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। हर आदमी अपनी प्लानिंग अपनी क्षमता अपनी कैपेबिलिटीज के आधार पर करता है, बशर्ते समय किसी का कैसा रहेगा ये नहीं पता फ्यूचर। तो इसलिए आप अभी से रिलायबल तैयारी करिए, सिस्टमेटिक तैयारी करिए, जिससे कि अगर आपकी टाइमिंग में, क्योंकि आप एक वर्किंग पर्सन है, कोई भी ऊपर नीचे हो तो आप उसको एडजस्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो कहते नहीं कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो वही वाली कंडीशन है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट मिनट प्रिपरेशन आप सिर्फ पॉलिश, आपकी प्रिपरेशन पे पॉलिश आए, चमक आए, उसके लिए रखिए। बकाया आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कंसेप्ट इज पावर। कभी भी ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो CAIB एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट के आधार पे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्ट के आधार पे ही आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्ट के आधार पे ही आप मल्टी स्टेटमेंट एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या कम हुई है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा 5 की टेक अवे फ्रॉम द जून CAIB ABM 2025 एग्जाम। तो दोस्तों आप लोगों को इसी तरीकों, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको लगता होगा सर इतनी सी बात कहने के लिए सेशन में आए, नहीं सर, इसलिए आए कि ये चीजें आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए। तवज्जो देना ना देना आपका काम है, मेरा काम है कि मैं हर समय आपको अवगत कराता रहूं, आपको आगाह कराता रहूं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों अगर आप लेटेस्ट बैचेस के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लेटेस्ट बैच रीलोडेड CAIB बैच अवेलेबल है, फाउंडेशन MCQ केस स्टडी बैच, और लीस्ट प्राइस में आप दिसंबर 2025 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप MCQ फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन का अप्रोच कैसे सॉल्व करने का होता है, तो आप CAIB MCQ बैच में जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में हमारे साथ। और हाँ, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कंपलसरी इलेक्टिव पेपर सब आपके तैयार हो तो आप महापैक के थ्रू जुड़ के ही तैयारी करिए। और महापैक आपको लीस्ट प्राइस में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर और एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, सो ये आप 3499 में आप जुड़ सकते हैं हमारे CAIB के बैच के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इंडिविजुअल बैचेस भी फाउंडेशन कोर्सेज के अवेलेबल हैं, आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू ऑल। और हाँ, आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ के हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके बेस को मजबूत करती हैं, और जिस चीज का भी बेस मजबूत होता है उस पे कितनी भी इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।